अंतरिम बजट के अगले दिन पिछले शुक्रवार को बाजार एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई, जिससे कारोबारी सत्र के अंत में निफ्टी करीब 0.7% की ही बढ़त को लेकर बंद हुआ। इसके साथ ही डेली चार्ट पर मंदी का संकेत देने वाले शूटिंग स्टार के साथ साथ डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जिससे आगे बाजार में कमजोरी आने की उम्मीद दिख रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शूटिंग स्टार कैंडल के निचले स्तर 21,800 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी में और करेक्शन ला सकती है। जब तक निफ्टी 21,000 से नीचे रहेगा, ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। इसलिए 21,800 के नीचे एक निर्णायक समापन शूटिंग स्टार कैंडल का निम्न स्तर निफ्टी 50 में ज्यादा सुधार ला सकता है और इंडेक्स एक समेकन मोड में रहेगा जब तक ये 22,100 से नीचे रहेगा। बाजार जानकारों का कहना है कि निफ्टी के लिए 21,500 के लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है। आनंद राठी के जिगर पटेल का कहना है कि निफ्टी की नई ऊंचाई डबल टॉप है। फरवरी में 22,126 के लेवल से ऊपर बंद होने से रैली का एक नया दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 21,500 पर सपोर्ट दिख रहा है। मनी कंट्रोल ने मार्केट एक्सपर्ट्स के टॉप 10 पसंदीदा स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई है। इन स्टॉक्स में 3 से 4 हफ्ते में डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी की टॉप पिक्स। टोरेंट पावर में नागराज शेट्टी की 1175 रुपए के टारगेट के लिए 995 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। उनका मानना है कि 3 से 5 हफ्ते में ही इस शेयर में 10% रिटर्न मिल सकता है। टोरेंट पावर के वीकली चार्ट पिछले कई महीनों से लगातार तेजी बनाने का संकेत देते हैं। शेयर की कीमत वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर हायर टॉप और बॉटम जैसे बुलिश चार्ट पैटर्न के मुताबिक बढ़ी है। स्टॉक के भाव में उछाल के दौरान वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया है और डेली RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 60 के अहम अपर लेवल से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। टोरेंट पावर लिमिटेड में ट्रेडिंग के काफी अच्छे मौके दिख रहे हैं। CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पिछले 5 से 6 हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर की कीमत में उछाल का संकेत दे रहा है। हम पिछले कई महीनों में स्टॉक वैल्यू में मध्यम तेजी का रुझान देख रहे हैं। स्टॉक की कीमतें बुलिश चार्ट पैटर्न से जैसे हायर टॉप और हायर बॉटम के मुताबिक बढ़ी हैं। पिछले हफ्ते के 1770 रुपए के स्विंग लो को पॉलिट्री में बदलाव के सपोर्ट में एक नया हायर बॉटम माना जा सकता है। ये सकारात्मक संकेत है। वीकली RSI 60 के ऊपरी लेवल से ऊपर आ गया है और वॉल्यूम पैटर्न भी आगे शेयर की कीमत के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। CDSL में 1874 के आसपास खरीदारी करें। किसी गिरावट में 1800 रुपये के आसपास मिलने पर और खरीदारी करें। 1725 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाएं। अगले 3 से 5 हफ्तों में ये स्टॉक 2060 रुपये तक जाता दिख सकता है। अब बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की टॉप पिक्स की। उनकी टॉप पिक्स में पहला नाम है विप्रो। अपर लेवल से गिरावट के रुझान के बाद विप्रो कंसोलिडेशन मोड में है। यहाँ ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में कारोबार कर रहा है। हालांकि डिमांड जोन के पास हालिया तेजी स्टॉक में अच्छी मजबूती का संकेत दे रही है। काउंटर में धीरे धीरे हो रही बढ़ोतरी निकट अवधि में तेजी के नए दौर का संकेत दे रही है। ऐसे में इस स्टॉक में 520 रुपये के टारगेट के लिए 465 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 3 से 4 हफ्तों में स्टॉक में 8% रिटर्न मिल सकता है। उनकी अगली पिक्स है सेल में 140 रुपये के टारगेट के लिए 122 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 3 से 4 हफ्तों में ही स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। जोरदार तेजी के बाद वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक कंसोलिडेशन के दौर में था और आखिरकार इसने अपने फ्लैग चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा बढ़ते वॉल्यूम से भी स्टॉक में आगे तेजी कायम रहने के संकेत मिल रहे हैं। हाई लेवल से गिरावट के बाद ग्रेन्यूल्स इंडिया ने अपने डिमांड जोन से वापसी की है और इसमें निचले स्तर से लगातार सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा डेली चार्ट पर काउंटर ने अपने स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। ये इस काउंटर में मौजूदा लेवल से तेजी के नए दौर का संकेत दे रहा है। ऐसे में स्टॉक में 450 रुपये के टारगेट के लिए 405 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 3 से 4 हफ्तों में ही स्टॉक में 7% का रिटर्न मिल सकता है। सैमको सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक ओम मेहरा की पसंद। उनकी पहली पसंद है मैक्रोटेक डेवलपर्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर 1115 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं, जो एक मजबूत तेजी का संकेत है। स्टॉक हाल ही में एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई 1226 रुपये पर पहुंच गया था। हालांकि अभी ये स्टॉक राहत की सांस ले रहा है और अपेक्षाकृत कम वॉल्यूम पर अपने पिछले स्विंग लो की ओर वापस लौट आया है। स्टॉक अपने पिछले स्विंग लो 1045 रुपये के करीब स्थिर बना हुआ है, जहां इसका 50 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बरकरार है। ये दिखाता है कि इसका रुझान तेजी का है।
स्टोकेस्टिक डेली इंडिकेटर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी तेजी के नज़रिए की पुष्टि करता है। ऐसे में इस स्टॉक में 1240 रुपये के टारगेट के लिए 1055 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 3 से 4 हफ्तों में स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। उनकी अगली पसंद है मणप्पुरम फाइनेंस। डेली चार्ट पर मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का स्टॉक हायर हाई और हायर लो लेवल पर चल रहा है। पहले के रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बने रहना तेजी के ट्रेंड के कायम रहने का संकेत है। स्टॉक में मजबूत वॉल्यूम के साथ बढ़त हुई है, ये पॉजिटिव संकेत है। स्टॉक 20 और 50 डीएमए से ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एक बुलिश वीकली कैंडलस्टिक तेजी बढ़ने की संभावना दिखा रहा है। इस स्टॉक में 186 रुपये के आसपास 202 रुपये के टारगेट के लिए 175 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 3 से 4 हफ्तों में ही स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक्स बॉक्स में डेरिवेटिव और टेक्निकल विश्लेषक अवधूत बाकर की टॉप पिक्स। उनकी पहली पिक है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स। चोलामंडलम फाइनेंशियल में अवधूत बाकर की राय है कि इस स्टॉक में 1100 से 1050 रुपये के रेंज में मिलने पर 1250 से 1300 रुपये के टारगेट के लिए 1050 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 3 से 4 हफ्तों में ही स्टॉक में 14% रिटर्न मिल सकता है। उनका कहना है कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बढ़ती मात्रा के साथ हाई लेवल पर पहुंच रहा है, ये तेजी बढ़ने का संकेत है। उनकी अगली पसंद है EID पैरी इंडिया। प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ने EID पैरी इंडिया के शेयरों में एक नई तेजी का रास्ता खोल दिया है, जिससे ये स्टॉक 720 से 750 रुपये तक चढ़ सकता है। 450 रुपये के सपोर्ट के करीब से स्टॉक में खरीदारी लौटी और वीकली चार्ट में 600 रुपये पर काफी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। ऐसे में जब तक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक 600 रुपये के नीचे नहीं जाता, इसमें तेजी कायम रहेगी। इस स्टॉक में 720 से 750 रुपये के टारगेट के लिए 600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। 3 से 4 हफ्तों में ही स्टॉक में 17% रिटर्न मिल सकता है। 125 रुपये से ऊपर के लेवल पर बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों के लिए मध्यम अवधि का ट्रेंड तेजी वाला दिख रहा है। मंथली चार्ट पर डबल बॉटम ब्रेकआउट से स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। ये ब्रेकआउट आने वाले सत्रों के लिए मजबूती का संकेत दे रहा है। इस स्टॉक में 135 से 145 रुपये के आसपास 200 से 225 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह होगी। 110 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाएं। 3 से 4 हफ्तों में स्टॉक में 48% रिटर्न मिल सकता है।